Hi guys, so let's start this conversation. So today we are here to discuss about clarity. So clarity के ऊपर मैंने आज कुछ कोट्स कलेक्ट किए हैं, राइट? और हम इन कोट्स के थोड़े से डेप्थ में अंडरस्टैंडिंग को देखेंगे और विल ट्राई टू एनालाइज like how it can benefit us. We'll give a proper context to this, and I'll try my best to explain you the deeper meanings that lies behind those quotes, right? So welcome everybody. So let's begin with the first quote. The chief task in life is simply this: to identify and separate matters so that I can say clearly to myself which are external, not under my control, and which have to do with the choices I actually control. Where then do I look for good and evil? Not to uncontrollable externals, but within myself to the choices that are my own. Good enough? Now, ये जो कोट है ये हमें बताता है कि लाइफ में आप जो कुछ भी करो, आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं. एक जिसके ऊपर आपका कंट्रोल है, एक विच इज़ अनकंट्रोलेबल. ये दुनिया में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं इधर से आती है, इस जगह से, राइट? नाउ दिस इज़ द जोन वी कैन नॉट कंट्रोल, राइट? अगर आप ध्यान दो तो हमारा ध्यान इस तरफ कम, इस तरफ ज़्यादा होता है, राइट? सारे प्रॉब्लम्स की जड़ ये वाली होती है, मेरा रिज़ल्ट क्या होगा, सामने वाला देख के मुझे क्या सोचेगा, मेरे मार्क्स कितने आएंगे, क्या मैं कल मर जाऊंगा, क्या मैं कल अपने अपने माँ बाप को ज़िंदा देख पाऊंगा, क्या कल मैं बचा रहूँगा. कुछ भी, लाइक माइंड कैन थिंक एनी थिंग, राइट? आप माइंड कुछ भी सोच के परेशान हो जाता है. मैंने हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया है, कल पता नहीं क्या हो जाएगा. सो पीपल आर वियर्ड थॉट्स. अब पॉइंट ये है कि ये जो सारी चीज़ें हैं, इसके लिए आप क्या कर सकते हो? इसके लिए आप एक्शन कर सकते हो इन द प्रेजेंट मोमेंट, राइट? अगर ये होने का है तो ये होगा, आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते. नाउ दिस इज़ समथिंग दैट क्रिएट्स एंग्जाइटी विद इन यू, राइट? आप एक्शन लो, आप हेल्थ इंश्योरेंस खरीदो, आप डिलीजेंटली काम करो, आप मेहनत करो एग्ज़ाम्स के लिए, आप अच्छे किताबें पढ़ो. नाउ दीज आर द एक्शंस दैट वी कैन टेक. आप इस तरफ रहने की कोशिश करें रादर देन इस साइड. ये सिर्फ टेंशन की घर है. इधर आप अपनी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हो. विल बी मच मोर हैप्पी इफ़ यू आर एबल टू कंट्रोल दीज वेरिएबल्स रादर देन दिस. सो हमारे स्टोइसिज्म के कॉन्सेप्ट में जनरली ये एक मेजर कॉन्सेप्ट है, टू आइडेंटिफाई द वेरिएबल्स एंड द कॉन्स्टेंट्स इन लाइफ, राइट? कौन सी चीज़ें हैं जो आप कंट्रोल कर सकते हैं, कौन सी चीज़ें में जो कंट्रोल नहीं कर सकते. सिंपल, आधा लाइफ यहीं पे सॉर्टेड हो जाएगा आपका. सेकंड, what is the fruit of these teachings? Only the most beautiful and proper harvest of the truly educated, tranquility, fearlessness, and freedom. We should not trust the masses who say only the free can be educated, but rather the lovers of wisdom who say that only the educated are free. Now, आपने देखा होगा बहुत से लोग बोलते हैं कि लाइक अरे किताबें पढ़ के क्या होता है, वो फ़िलासफ़ी वगैरह पढ़ के क्या होता है, लिटरेचर पढ़ के क्या होता है, पोम्स पढ़ के क्या होता है, फ़िक्शन वगैरह पढ़ के क्या होता है, राइट? आप सेल्फ हेल्प किताबें पढ़ लो, आप कॉमिक्स पढ़ लो, आप मूवीज़ देख लो, बिंज वॉच कर लो, नेटफ्लिक्स देख लो. हाँ, मैं ये नहीं कहता कि इनके कोई हेल्प नहीं होते, हो सकते हैं, बट प्रॉपर एजुकेशन, प्रॉपर अल्मा मैटर, प्रॉपर एक रिगरस शेड्यूल करिकुलम को फॉलो करते हुए जो एक क्लासिकल स्टडी होती है, दैट इज़ ऑलवेज बेनिफिशियल. वाई? देखो इसमें क्या क्या रीजंस हैं. इट लीड्स टू, और रादर इट हेल्प्स इन गेनिंग ट्रैंक्विलिटी. व्हाट इज़ ट्रैंक्विलिटी? ट्रैंक्विलिटी मीन्स पीस, कामनेस, ट्रैंक्विलाइजर्स, याद करो. देन वी हैव फियरलेसनेस. पीपल आर वेरी टिमिड नाउ डेज. क्यों टिमिड हैं, क्यों डरते हैं आजकल लोग? अब देखो फियरलेसनेस, फियर इज़ वन थिंग विच इज़ द कॉज ऑफ एवरी एंग्जाइटी. आप चाहे इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बोल लो, सोशल मीडिया पे जो कमर हिलाते हैं लोग,
इनकी इनसिक्योरिटी बोल लो, या फिर इतने ज़्यादा मेकअप करती हैं लड़कियां, इनकी इनसिक्योरिटी बोल लो, लड़के डोले शोले बनाते जा रहे हैं लेकिन फिर भी शांति नहीं है, सप्लीमेंट खा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं लोग, राइट। बस किसी तरह से सही दिखना है, बिकॉज अंदर से इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स है, अंदर से हॉलो है, अंदर से खोखलापन है। दिस ऑल बिकॉज ऑफ द रूट कॉज इज़ फियर। नाउ फियरलेसनेस कैसे आ सकती है, कैसे? अब ये तभी आएगी जब आप पढ़ाई करोगे, लिटरली आप एजुकेटेड होगे, राइट। आप प्रॉपरली करिकुलम में डेडिकेटेड होकर के कभी डीप टेक्स्ट ऑफ लिटरेचर, फिलॉसफी, साइकोलॉजी, इन सारे सब्जेक्ट्स में ज़रा डीप डाइव करें तब जा कर के थोड़ी सी फियरलेसनेस वाली जोन में आप एंटर कर सकते हैं, ट्रैंक्विलिटी में एंटर कर सकते हैं, फ्रीडम में एंटर कर सकते हैं। सो ये कोट यही कहने की कोशिश करता है, रियल फ्रीडम कम्स फ्रॉम अ माइंड विच इज़ एक्चुअली एजुकेटेड। ओके, सो एजुकेशन इज़ नेसेसरी, और सिर्फ एजुकेशन नहीं, आई विल से अ विजडम। सिर्फ आप साइंस के टेक्स्ट पढ़ लो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इसको ट्रू एजुकेशन नहीं कहते हैं। देर आर पीपल फिल्ड विथ शिट in their head even when they're educated, right? So it's not that the people who are bullshitting on various social media are not educated. They are educated. It's just that they are devoid of the wisdom that is needed to gain these qualities in life, like tranquility, fearlessness, and freedom, right? So a proper rigorous academic curriculum which is filled with things like deep thinking, critical thinking, analytical thinking, which is generally present in subjects of literature, philosophy, and psychology. These are the agents that help you develop your mind, your critical thinking skills, and your wisdom as well. So that's it. This was the quote. एक हमारा और कोट है, सर उस पर भी ध्यान देते हैं. Let's see. How many have laid waste to your life when you weren't aware of what you were losing? How much was wasted in pointless grief, foolish joy, greedy desire, and social amusement? How little of your own was left to you? You will realize you are dying before your time. अब ये क्या है? Now ये हमें हिंट करता है एक दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ, जिसका नाम है, लोग सुने हो, गो विद द फ्लो, राइट। बस भाई जैसे हो वैसे ही बहते रहो, राइट। आज दोस्त ने शाम को बुला लिया, चल पड़ो। कल एंगेजमेंट है, चल पड़ो। किसी की शादी है, चल पड़ो। कोई मर गया, जाओ, राइट। पापा का बिज़नेस संभालना है, उधर चले जाओ। कल मम्मी का काम है, उधर चले जाओ। चाची का काम है, फूआ का काम है, ताई का काम है, घूमते रहो। नो, यू डोंट नो हाउ टू से नो। कल फ्रेंड का बर्थडे है, वहाँ पे चले गए। गर्लफ्रेंड मर गई, उसके यहाँ चले गए। बॉयफ्रेंड मर गया, उसके यहाँ जा रहे हो। अरे जो भी हो जाए, आप अपने काम पे फोकस रहें। मैं थोड़ा सा एक्सट्रीम टर्म यूज़ कर दिया, जब कोई मर जाए तो डेफिनेटली जाओ, राइट। थोड़ा सा हाइपरबोली हो गया, कोई नहीं ना। सो ये जो गो विद द फ्लो वाली जो चीज़ है ना, इससे थोड़ा सा दूर रहें। नो बोलना सीखें। नो किसे कहते हैं, लाइक, वरना क्या होगा ना, anybody will come and eat into your vitals, right? How much was waste? अब जरा देखो क्या कहता है, how much was wasted in pointless grief, foolish joy, greedy desire, and social amusement? ये जो अपने दिमाग के अंदर जो डोपामिन बूस्ट ब्लास्ट करते रहते हो, राइट, फ्रेंड के साथ जो चिल मारते रहते हो, जो अड्डा पार्टी ये सब करते रहते हो, इसमें क्या हो रहा है कि लाइक आप मरने से पहले मर रहे हो, राइट। क्या हो रहा है कि आपकी जो क्रूशियल टाइम है, जो यूथ का टाइम है, जनरली यूथ में ही लोग ये सब ज़्यादा करते हैं और लास्ट में रिग्रेट करते हैं, राइट। तो यूथ का टाइम है, थोड़ा सा नो बोलना सीख लो, लोगों से थोड़ा सा कट ऑफ करना सीख लो, वरना एंड ऑफ द लाइफ में सिर्फ वो बस रिसेंटमेंट ही रह जाएगा, राइट। और बाद में पता चलेगा हाउ पॉइंटलेस दीज थिंग्स वर, राइट। सो डोंट डाई बिफोर यू रियली डाई, राइट। बिकॉज क्या होता है कि लाइक वंस योर यूथ का वो जो टिपिकल आपका जो ग्रूमिंग फेज एक बार निकल जाता है ना, तो उसके बाद फिर पछतावा ही रहता है, एंड दैट इज़ वर्स दैन डेथ, राइट। कभी किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में जो 10 से 7 तक काम करता है, उसे जाके पूछो उसकी ज़िंदगी कैसी है। अगर एक अच्छा खासा इनलाइटेंड इंसान है, इनलाइटेंड इन द सेंस अगर थोड़ा सा कॉन्शियस, अवेयर, कॉग्निजेंट इंसान है, देन डेफिनेटली उसको सफ़र करते तुम देखोगे। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो मतलब बस 10 से 7 के जॉब में खुश हैं और
यू नो दे आर लिविंग देयर लाइफ आउट, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। जो लोग बहुत कॉन्शियस लोग हैं उनको देखना, वो सफ़र कर रहे हैं, राइट। सो वाई, बिकॉज अगेन यूथ में मेहनत नहीं की तो नाउ दे आर नॉट इन द डिज़ायर्ड काइंड ऑफ जॉब दैट दे ड्रीम्ड फॉर और द डिज़ायर्ड काइंड ऑफ लाइफ स्टाइल दैट दे वांटेड, दैट इज़ वाई। तो आप भी इस फेज़ में अगर जाने से बचना चाहते हैं, सो प्लीज़ सेव योर सेल्फ बाई सेइंग दिस स्मॉल सिंपल वर्ड नो टू पीपल, ओके।